नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। अज़्म की आँच से पत्थर भी पिघल जाते हैं, गर ना हो अज़्म तो मोम भी पत्थर की तरह। ऐसी ही तपस्या की उन्होंने, जो है हमारी आज की शख्सियत, जिन्होंने संगीत से जुड़ी हर परंपरा का बेहद खूबसूरती से निर्वाह किया। संगीत साधना और गुणीजनों का सहयोग जिन्हें मिला भरपूर, दमदार आवाज़ और नित नए रागों की हिमायती। हमारे आज के मेहमान हैं पंडित गोकुलोत्सव महाराज जी। इंदौर, जिनकी है कर्म भूमि, जिनके सुरों में है बेहद गहराई, आवाज में ईश्वरीय शक्ति। संगीत है जिनका मजहब, प्रभावशाली शालीन व्यक्तित्व। आचार्य गोकुलोत्सव महाराज जी। सोलह जनवरी 1946 को इंदौर में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही संगीत के प्रति गहरे लगाव की वजह से संगीत की ही दुनिया में रच बस गए और संगीत की बाकायदा तालीम अपने पिता और गुरु पंडित गिरधर लाल जी महाराज से हासिल की। संगीत को हमेशा साधना का मकाम दिया। आचार्य गोकुलोत्सव महाराज उस्ताद अमीर खान साहब की गायन शैली से काफी प्रभावित रहे और उनकी गायन शैली को दिग्गजों ने भी काफी सराहा। मैं इनके विषय में ये कहूँगा कि उस्ताद अमीर खान साहब को बहुतों ने फॉलो किया, मैंने भी किया, मगर उस्ताद अमीर खान साहब को किसी ने 16.25 आने फॉलो नहीं किया। कोई 12 आने में रह गया, कोई 8 आने में रह गया। मैं तो अब हमारे न्याज है, मैं 7 से भी कहूँगा कि उन्होंने भी बहुत फॉलो किया। बड़े बड़े उस्तादों ने फॉलो किया, मगर कोई 16 आने नहीं पहुंचा। मैं हमारे गोकुलोत्सव जी महाराज के लिए ये कह सकता हूँ, छाती ठोक के कह सकता हूँ कि ये है जो 16.25। गोकुलोत्सव महाराज, जिन्हें हवेली संगीत और ख्याल गायन में अलग मकाम हासिल है। आप साम, गान, रुद्रपद, नारद पद, विष्णुपद, ध्रुपद और पारंपरिक गान में महारत रखते हैं। संस्कृत के साथ साथ फारसी, उर्दू, ब्रज और हिंदी भाषा में 5000 से भी ज्यादा संगीत रचनाओं का सृजन किया है। अपनी इस संगीत साधना में उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आज की तारीख में वो नित नए प्रयोगों के साथ संगीत साधना में मशगूल हैं। स्वागत है आपका शख्सियत में पंडित जी। बहुत अच्छा लग रहा है अपने बीच आपको देखकर आज। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो इस दफ़ा दिल्ली आना कैसे हुआ आपका? मैं प्रोग्राम्स के सिलसिले में आता रहता हूँ और यहाँ वर्षों से आ रहा हूँ, 30-35 सालों से, बल्कि इससे भी ज़्यादा। तो काफ़ी लोग चाहते हैं और रसिकों का प्यार मिलता है।
संगीत यात्रा की आपकी शुरुआत कहाँ, कब और कैसे हुई? हमारे यहाँ पर जो भगवान की सेवा होती है, जो डिवाइन रिचुअल, जो वर्शिप होती है, वो उसकी शुरुआत संगीत से ही होती है। तो जब से होश संभाला तब से मैं ये कहूँगा कि सुरमय होश। माता पिता का सहयोग कैसा रहा? बहुत। मेरी माता जो थी वो बड़ी विदुषी थी, पिता बड़े विद्वान थे, पिताश्री, और संगीत के बड़े भारी विद्वान। वो अच्छा गाते भी थे, वो अच्छे शास्त्रज्ञ भी थे और अच्छे रचनाकार भी थे। तो उनका काफ़ी सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। और तालीम किससे ली? सबसे प्रथम तालीम पिताश्री से ली। उनका नाम था गिरधर लाल जी महाराज। और बाद में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे साहब के शिष्य पंडित मोरेश्वर राव गोलवलकर, वो इंदौर शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य थे। तो उनसे लगभग 15-20 सालों तक मैंने विधिवत और व्यवस्थित, पिताश्री के बाद उनसे भी मैंने सीखा। और कई अछूत अप्रचलित रागों की तालीम उन्होंने दी। हमारे यहाँ भगवान की जो सेवा पूजा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, तो श्री ठाकुर जी की सेवा में अनेक राग रागनियों का और अनेक रचनाओं का विनियोग होता है समय समय पर। जैसे भगवान को जगाना है, उनको स्नान कराना है, उन्हें श्रृंगारित करना है, उन्हें नैवेद्य समर्पित करना है, या विविध जो उत्सव होते हैं जैसे कुंज निकुंज के, होरी के। आपने होरी की बात की, और तो एक रंग हो जाए उसका। जी। को भलो बुरो जी न मानो, रंगन रंग होरी है, रंगन रंग होरी है। पंडित जी, पहला परफॉर्मेंस आपने कब दिया, और उस वक्त का अगर कोई वाकया याद आता हो तो ज़रूर बताइए। जी जी। क्या हुआ कि सबसे प्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने, मुझसे कहा गया, तो बच्चे जो हैं उनको डर तो रहता नहीं। और बाल्यकाल ऐसा होता है कि वो भय से भी निर्भय रहता है। तो मैंने एक रागमाला गा दी। अच्छा। और वो रागमाला गाई, उसके बाद फिर कुछ और भी गाया मैंने, ध्रुपद और ख्याल भी गाए। तो बहुत अच्छा लगा सबको, एक बच्चे के मुंह से सुनकर। तो इस तरह से लोगों ने पहचान दे दी। जी। क्या प्रस्तुत किया था तब? बात क्या है कि हवेली संगीत एक इतना विशाल समुद्र है कि जिसमें अनेक प्रकार के रत्न हैं, और वही एक सबसे बड़ी एक अदेय देन है, जिसको बोलते हैं यूनिक कंट्रीब्यूशन है, कि उसकी वजह से आज शास्त्रीय संगीत में भी हवेली संगीत की रचनाएं बहुत गाई जा रही हैं, चाहे वो ध्रुपद के क्षेत्र में हो या ख्याल के क्षेत्र में हो। तो ख्याल जो है वो, उसमें भी आप देखिए बिहागड़े में जो ख्याल है, वो शुक्ला भी सारी का नायिका का नायिका भेद के अनुसार। प्यारे पग होले होले प्यारे पग होले, जैसे जी, बिहागड़ा। बिल्कुल। अब बनठन कहाँ, जो रोशनारा बेगम ने गाया है, हाँ। वो हवेली संगीत। हाँ। बनठन कहाँ जो चले ऐसी कौन त्रिया मन सावरे से कुंवर कान्हा बनठन कहाँ जो चले। संघर्ष आपने भी किया जी। कितना स्ट्रगल रहा आपकी इस गायकी के सफ़र में? जी,
खाकर जो तीर देखा नीम गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। और बाद में ऐसा भी हुआ कि निज़ाम मैं क़दा इस कद्र बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह। तो मतलब अपनों ने और गैरों ने दोनों ने कहीं ना कहीं आजमाया आपको। जी। और फिर ऐसा लगा कि सैर साहिल कर चुके, ए मौज साहिल सर न मार, तुझसे क्या बहलेंगे तूफानों के बहलाए हुए। क्या बात है। आपके ये चंद शेर आपकी पूरे संघर्ष की कहानी को बयान कर जाते हैं। बहुत खूब। पंडित जी, आपके कुछ अपने हैं जो आपको बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए। आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। आइए। सर्वप्रथम तो मैं अपने पूज्य पिताश्री के श्री चरणों में वंदन करते हुए दंडवत प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु भी हैं, जिन्होंने मुझे शास्त्र की शिक्षा दी है और भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी है। जिस प्रकार से पिता को अपने पुत्र को सिखाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, उसी प्रकार से पिताश्री ने मुझे पूर्ण रूपेण यह कहेंगे सिखाया नहीं, घोंट के पिला दिया। और थोड़े नरम भी रहे और थोड़े कड़क भी हुए, क्योंकि कड़क होना भी आवश्यक है, अन्यथा शिष्य भाव भी नहीं आता। और कदम कदम पर मुझे सद शिक्षा दी और उतना ही लाड़ दुलार भी दिया। बस मैं प्रभु के चरणों में यही कहना चाहूँगा कि पिताश्री ने जिस प्रकार से मुझे शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी और जिस प्रकार से उनका शिष्यों से आत्मत्व है, वह पिताश्री सबके ऊपर अपनी अमृत वर्षा करते रहें और प्रभु उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ आयु दे, ताकि हम सब उनसे लाभान्वित हो सकें। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए पंडित जी? बस जो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, और जो खुशबू है वो तो फूल की है, वो संगीत की है, वो संस्कृति की है, वो सभ्यता की है, वो हमारी सिविलाइजेशन की है। तो हर फूल का एक रंग होता है, लेकिन आपका अखलाक भी बहुत अच्छा है। बातचीत का सिलसिला आपसे हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ पंडित गोकुल उत्सव महाराज जी। पंडित जी, बातचीत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए और आपकी कॉम्पोजिशंस की बात की जाए। सुना है आपने 5000 से भी ज़्यादा कॉम्पोजिशंस तैयार किए हैं, तो यकीनन ये सब आपको बहुत प्रिय होंगे, लेकिन उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा जो प्रिय है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। एक कंपोजिशन मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसकी जो बंदिश तो मेरी बनाई हुई है, शब्द मेरे हैं जी, और ये एक प्राचीन बंदिश थी, बहुत पुरानी। उसके जो सुर दिए हैं वो वाजिद अली शाह नवाब मरहूम ने दिए हैं, और ये हेमंत में है जी। जाके सुर संग रंग, जाके सुर संग रंग, जादू जगा दे, जाके सुर संग रंग, गंग सी तरंग उठत, गंग सी तरंग उठत, मनव मंग मधुर पिया 49 कोटि तान, मूर्छना सो गादे गादे गादे, जाके सुर संग रंग, जादू जगा दे जाके। तो इसका जो सुर है जी, वो तो नवाब वाजिद अली शाह मरहूम ने दिए हैं, और शब्द रचना मेरी अपनी। अच्छा अच्छा अच्छा। अमीर खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब से आप काफ़ी प्रभावित रहे और गाहे बगाहे आप उनका जिक्र भी करते रहते हैं अपने परफॉर्मेंसेस में। कौन सी ऐसी खासियत रही जिसने आपको बेहद मुतासिर किया? जी, अमीर खान साहब जब हमारे यहाँ आते थे तो उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की जो हवेली संगीत की जो परंपरा की जो बंदिशें बहुत सी गाई, जैसे प्रथम प्यारे आए मियाँ की सारंग में गाया उन्होंने। इसके अलावा ए मोरी आली, मेरी पलकन सो मग झारूंगी, ये मेरे पूर्वज जो हरिराय महाप्रभु हैं उनकी बनाई हुई है। ऐसी कई बंदिशें उन्होंने जो हैं वो गाई। तो मैंने जब सुना तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब उन्होंने तराने गाए, जो पर्शियन के जो कपलेट्स जो होते थे, अशार जिसको कहते हैं शेर, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उस गायकी में कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं महाराष्ट्र का किसी प्रोविंस का असर हो, या उत्तर प्रदेश का हो, या बंगाल का हो,
या पंजाब का हो, नहीं, शुद्ध ख्याल जो होना चाहिए वो उन्होंने गाया। आप वो सुनाएंगे हम लोगों को, एरी आली पिया बिना? जी, वो जो है वो है तो पुरानी बंदिश, हाँ। मगर भातखंडे साहब ने भी उसे दी है। अरे आली पिया बिना, आली पिया बिना, सके कल न परत मोए घर पर चैन देना, अरे आली पिया बिना। बहुत सुंदर। पंडित जी, आपके कौन से यादगार परफॉर्मेंसेस रहे जिनका आज आप हमारे बीच जिक्र करना चाहेंगे? मैं एक बार सैन फ्रांसिस्को में गा रहा था और एक डॉक्टर अपने जो साइकेट्रिस्ट थे वो अपने मरीजों को लेकर के आए थे जो बहुत डिप्रेस थे। गाने के बाद वे बड़े आशावान लगे और साथ में गाने लगे। तो तब से मैंने एक ट्रिक अपनाई कि गाओ इस तरह से कि ऑडियंस स्वयं जो है वो गायक बन जाए और हम ऑडियंस में जा कर के उसका मजा लें। क्या बात है। नहीं तो क्या होता है, एक सजा हो जाती है कि हम किसी को सुन रहे हैं, बार बार हम घड़ी देखते हैं, वो टाइम जो है वो क्राइम की तरह ऐसा लगता है। तो जब हम ऑडियंस में जा कर के अपने आप को पाते हैं तो एक नहीं अनेक रूप में पाते हैं, व्यष्टि नहीं समष्टि के रूप में हम पाते हैं। तो वहाँ उन लोगों को एक ऐसा असर हुआ कि वे खुद गाने लगे। डॉक्टर मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि आपने जादू कर दिया। मैंने कहा क्या बात है? तो कहा ऐसी ऐसी इन लोगों की परिस्थिति है, ये जीवन से हताश हो चुके थे और संगीत वो एक सुरा है जो अमृत है, जो हौज़े कौसर का अमृत है, क्या कहेंगे उसको। तो संगीत मन का मीत है और संगीत मनुष्य को आशावान बनाता है। तो फिर तो मैं कई बार वहाँ जा करके उन लोगों को मैंने सुनाया, तो एक बड़ी चेतना आई और उस चेतना से उनका जो जीवन है वो स्वरमय बन गया और हौसला बुलंद हो गया। जीवन की जो एक नकारात्मक प्रक्रिया थी वो सकारात्मक हो गई। यानी आपको भी लगता है कि म्यूजिक जो है वो एक थेरेपी का काम करती है? बहुत बड़ा एक सोल थेरेपी का काम करता है। सुप्रीम सोल से एक सोल न्यूट्रिशन और फीडिंग मिलता है, वो संगीत करता है। पंडित जी, आपके कुछ और अपने हैं, आपके कुछ शिष्य हैं और वो जिन्हें आपका सानिध्य प्राप्त है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना। आइए देखिए। महाराज जी, आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं, गुरु तो आप हैं ही। मुझे लगता है कोई मेरे पिछले जन्मों के बहुत संचित जो कर्म थे, पुण्य कर्म थे, उनकी वजह से आप मुझे इस जन्म में एक आदर्श गुरु और पिता के रूप में मिले हैं। आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से मुझे प्रेरणा मिल रही है, जिस तरह से संगीत की विद्या का ज्ञान हो रहा है, तो मुझे वाकई अनुभव होता है कि संगीत एक आध्यात्म विद्या है। आप एक संगीतज्ञ तो हैं ही, पर आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, वेद वेदांत सामगान प्रबंध छंद और इतनी विधाओं में आप पारंगत हैं, तो मेरे को हैरानी होती है कि ऐसा व्यक्तित्व, आप तो वाकई में शास्त्रीय संगीत के सूर्य हैं, जो ज्ञान कर्म तपस्या भक्ति और फिर आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है इतनी पवित्र और आदर्श है, इतना सात्विक जीवन आप जीते हैं। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा जो प्रयत्न है वो सफल हुआ और जो मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, जो कर रहा हूँ कोशिश है। एक वाकया जो मुझे याद आ रहा है कि कहीं मैंने देखा था कि पंडित जसराज ने भी आपकी गायकी की काफ़ी तारीफ की। जी, वो वाकया क्या था, वो मौका क्या था? बात यह है कि पंडित जसराज जी ने फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम मुझे 71 में सुना था और उस वक्त पंडित बसवराज राजगुरु वो भी थे, पंडित भीमसेन जी भी थे और मेरा अपना गायन भी था, पंडित जसराज जी का भी था, अली अकबर खान साहब का सरोद था। जी जी, बहुत पुरानी बात है, बम्बई में जी। और उसके बाद फिर माधव राय जी के यहाँ भी उन्होंने सुना, तो वो जिक्र उन्होंने किया
बड़े उदार और बहुत एक बड़े शालीन जिसको कहते हैं बड़े कलाकार हैं। अब आने वाले दिनों में पंडित जी क्या कुछ आप नया कर रहे हैं? जी, मैंने वैसे कई रागमालाएं बनाई हैं और सिखा भी रहा हूँ, शिक्षा भी दे रहा हूँ और शास्त्रीयता के विषय में मैं बहुत चिंतन करता हूँ शास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने गुरु से ये सुना, मगर वो शास्त्र की कसौटी पर खरा उतरा है या नहीं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप इंदौर में रह रहे हैं और इंदौर बड़ा खूबसूरत शहर है, वहाँ पर आप यकीनन युवा पीढ़ी को भी तैयार कर रहे होंगे। आपको कहीं आज इस मकाम पर आकर लगता है कि शास्त्रीय संगीत की तालीम हमारे बच्चों को शुरू से मिलनी चाहिए, ताकि वो एक अंदर जो एक अनरेस्ट है, एक बेचैनी है, वो शास्त्रीय संगीत काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है? मैं इसे कहूँगा कि ये स्वर योग है। जैसे दाहिना स्वर चलाना या बायां स्वर चलाना जो तांत्रिक प्रक्रिया है, किंतु एक जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट एंड पार्शियल है, बड़ा भारी अंग है। एक तो स्वर योग, नाद योग है और कभी इससे डिप्रेशन पैदा नहीं होता। और संगीतकार चाहे वो गायक हो या वादक, इतनी शार्पनेस रहती है और हर काम में हौसला बुलंदी उसकी रहती है काफ़ी, वो हौसला अफजाई करनी नहीं पड़ती। क्योंकि न जाने क्या बात है, एक स्वर का एक चमत्कार है कि पूरी दुनिया नमस्कार करती है। बिल्कुल। तो मैंने देखा कि मेरा जो पोता है, पौत्र, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और बहुत मस्ती करता था काफ़ी। बहुत बच्चे तो खेलते ही हैं। मैंने सोचा कि इसे नियंत्रण कैसे दिया जाए, तो मैंने स्वरमय नियंत्रण दे करके एक संस्कृति का निमंत्रण दिया। बहुत बढ़िया। और आज वो जो मैं चाहता हूँ वो करता है। बहुत अच्छी बात। पंडित जी, चलते चलते यकीनन ये बात हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि चूँकि आप गीत संगीत से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदी फिल्मों में जो खूबसूरत गीत रहे उन्होंने भी आपको मुतासिर तो ज़रूर किया होगा। कोई एक गीत जो आपको अभी याद आता हो तो हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूर गुनगुना दीजिए। उस्ताद आमिर खान साहब का गाया झनक झनक पायल बाजे में। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायलिया के रौनक झुनक पर, पायलिया के रौनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, पायलिया की रौनक झुनक पर, पायलिया की रौनक झुनक पर, छम छम मनवा नाचे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज आप शख्सियत में आए हमारे भी। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। एक और बेहद हसीन सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।